आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको एक बहुमूल्य समय प्रदान किया कि हम उसके भवन में आके परमेश्वर के वचन को सुने और हम उसके वचन के द्वारा आशीषित हों। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ को चेंज करके रख देता है। यह वचन ही हमारी लाइफ को बदलता है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है। ये परमेश्वर का वचन जो है, ये हमारी लाइफ में परिवर्तन लेके आता है, हमारे जीवन को आशीषित करता है। और परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो परमेश्वर ने इस पवित्र पुस्तक को, बाइबल को हम सब तक पहुंचा दिया कि हम उसको पढ़ें और जीवन जीना सीख सके। और हमें स्वर्ग जाने से पहले इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को तैयार करना है। स्वर्ग जाने से पहले अपने जीवन को तैयार करना है, क्योंकि स्वर्ग केवल वो ही जाएगा जो तैयार होगा। जो पास्टर, जो कलीसिया, जो विश्वासी तैयार होंगे, जो फैमिलीज तैयार होगी, वो सब यीशु के साथ जाएगी। तो अभी जो समय है वो तैयारी का समय है, और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो आने वाला है। हम सबको जो उसकी दुल्हन है, कलीसिया को तैयार होना है, ताकि जब दूल्हा आए तो दुल्हन उसके साथ जाने पाए, कलीसिया जाने पाए। तो आज परमेश्वर आपको विशेष तौर से एक विशेष संदेश के द्वारा आशीषित करने जा रहा है, जिसके सुनने के बाद आपके अंदर परमेश्वर एक अद्भुत परिवर्तन लेके आएगा। तो आज का जो संदेश है वो है वैलेंटाइंस डे के लिए। वैलेंटाइन डे के लिए आज का मैसेज है, क्योंकि वैलेंटाइन डे एक ऐसा मैसेज, ऐसा विषय है जो आज संसार में देखोगे, वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत तेजी से ये पॉपुलर हो रहा है, बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। और 14 फरवरी को सारे लोग वेट करते हैं, यूथ और वर्ल्ड के अंदर जो है इस डे को एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो बाइबल भी कुछ इस विषय में के बारे में बताती है और बहुत कुछ बताती है। और आज आप जानोगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे एक प्रेम का एक दिन है, एक प्रेम से भरा हुआ दिन है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर इस विषय में हमें क्या सिखाता है और क्या सिखाना चाहता है। तो उसके लिए आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद उसके 7 और 8 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 and 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर एक चीज बताई गई जिसको समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रेम के बारे में आज प्रचार आप सुनने जा रहे हो, वैलेंटाइंस डे के बारे में जो प्रचार सुनने जा रहे हो, स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए, वो आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। लिखा है प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो नफरत करता है वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। ध्यान रखना, आज जो मसीह कहते हैं, जो क्रिश्चियंस कहते हैं कि हमारा बॉर्न अगेन हो चुका है, नया जन्म हमने प्राप्त कर लिया है, प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, अगर आज भी आपके जीवन में आप लोगों से नफरत करते हो, आपके जीवन में नफरत है, तो मान लेना कि आज भी आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, ना कि नफरत करना। इसलिए कहा वो परमेश्वर से जन्मा है। जो भी लोग प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर को जानते हैं, और ऐसा व्यक्ति वो परमेश्वर को जानता है। अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। इस बात को ध्यान देना। अगर आप प्रेम नहीं करते हो तो परमेश्वर को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग प्रेम करना जानते ही नहीं है, प्रेम करना जानते ही नहीं है, नफरत से भरे हुए हैं। वो नफरत जो है, वो इस बात को, नफरत उनके जीवन को खराब कर देती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और आगे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। क्लियर यहां बताया गया है, जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता है। और आगे बोला गया है, वह इससे प्रकट हुआ, वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। इस बात को समझ लें। अब जो संसार में जिस प्रकार से प्रेम की परिभाषा बताई जाती है, बाइबल क्या उसी प्रकार बताती है। अब यह प्रेम है क्या? जिस प्रेम के बारे में हमने जाना कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। अब प्रेम है क्या? उस प्रेम के बारे में आज आपको और बहुत सारी बातें सिखाई जाएंगी। आगे खोलेंगे हम परमेश्वर का वचन, जहां से इस बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर के वचन से जानेंगे, यानी प्रेम की डेफिनेशन को जानेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 4 को पढ़े। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता,
और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। अब यह प्रेम के बारे में बताया गया। प्रेम है क्या? जिस परमेश्वर के बारे में हमने जाना कि हमारा परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, उस प्रेम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन समझनी जरूरी है। वहां बताया गया है 4 में, प्रेम धीरजवंत है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप धीरजवंत होने चाहिए। आपके अंदर अगर प्रेम है तो धीरजवंत अगर आप नहीं हो, हर चीज में उतावलापन दिखाते हो, जल्दीबाजी दिखाते हो, हर चीज में जल्दीबाजी दिखाते हो, तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि यदि आपके अंदर प्रेम है तो धीरजवंत, आपके अंदर ये धीरजवंत की क्वालिटी होनी चाहिए। हर चीज में धीरज रखना आप सीखेंगे। अगर आप प्रेयर करते हो परमेश्वर से तो आप धीरज धरोगे, प्रतीक्षा करोगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। उतावलापन नहीं दिखाओगे, जल्दीबाजी नहीं दिखाओगे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज है ही नहीं। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, जल्दी 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 सक्सेस होना है, जल्दी बड़ा होना है, जल्दी सब कुछ करना है। आज लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। और वचन में लिखा धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। क्योंकि जब पेशेंस आप रखते हो, धीरज रखते हो, तो परमेश्वर आपको बिल्ड करता है। जैसे एक घर को बनने में एक समय लगता है, घर को बनने में एक समय लगता है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, आप कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को प्रेशराइज कर दोगे, चाहे 4 दिन में मुझे खत्म कर दे, 6 दिन में खत्म कर दे, 1 महीने में खत्म कर दे, तो वो जल्दी का काम फिर वैसे ही करेगा, चलता फिरता। वो मटेरियल मिलाएगा, ठीक से मिक्स भी नहीं करेगा, एक्यूरेट मिक्स भी नहीं करेगा, कहेगा बस खींचे जाओ, दीवार को खींचे जाओ, चाहे टेढ़ी हो, चाहे सीधी हो, चाहे जैसी मर्जी हो, खींचे जाओ। जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। उसने हवा को क्या करा? हवा के अंदर एक चीज डाली कि अगर तू इस फल को खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। परमेश्वर ने ऑलरेडी हवा को और आदम को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी। लेकिन सर्प ने आके, शैतान ने सर्प के द्वारा बहका दिया। जब इंसान के अंदर उतावलापन आता है, उतावलेपन के कारण वो पाप में चला जाता है। जो जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जल्दी बिजनेस टाइकून होना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, वो जल्दीबाजी उनको बर्बाद कर देती है। आज कितने लोगों के अंदर धीरज नहीं है। जो जिम करने वाले बच्चे, आज यंग यूथ जो जिम जाते हैं, जब उनकी बॉडी नहीं बनती तो क्या होता है? वो दूसरे की बॉडी देख के इंप्रेस हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर डिजायर पैदा होता है कि हम भी सप्लीमेंट यूज करें, हम भी इंजेक्शंस को यूज करें और हम अपनी बॉडी को जल्दी से बना लें। क्योंकि हमें 6 महीने तो हो चुके हैं, बॉडी अभी बनी नहीं है, तो जल्दी बॉडी बनानी है। धीरज है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं, सब कुछ जल्दी 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 जल्दी। और जिसके अंदर प्रेम है वो धीरजवंत होता है, वो धीरज धरता है, बोलने में भी सोचता है, उतावलेपन से नहीं बोलता। जिसके अंदर प्रेम होता है वो धीरजवंत होता है। और जिसमें पेशेंस नहीं, सब कुछ हड़बड़ी में चाहिए, तो हड़बड़ी में क्या होती है? हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। हाँ, हड़बड़ी में सारी गड़बड़ियां होती है। जब हड़बड़ी में कोई काम करोगे तो गड़बड़ियां होंगी। धीरज धरना पड़ेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप धीरजवंत रहोगे। यह चीज बताई जा रही है। उसको बोला गया है वह कृपालु है, और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो कृपालु होता है, यानी लोगों पर कृपा करता है, दया करता है, वो मर्सी से भरा होता है, वो कृपालु होता है। वो लोगों पर कृपा करने से पीछे नहीं हटता, हेल्प करने से पीछे नहीं हटता, मदद करने से पीछे नहीं हटता। और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है वो कभी किसी की हेल्प नहीं करेगा, कभी किसी की मदद नहीं करेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप कृपालु हो जाओगे, लोगों पे कृपा करने वाले बनोगे, लोगों की हेल्प करने वाले बनोगे। और जो जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, केवल अपने लिए सोचता है, सब मेरा 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 मेरा, किसी को कुछ देना ही नहीं चाहता, किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, बस अपेक्षा करता सब मेरे लिए कर दे और मैं किसी के लिए कुछ भी ना करूं। ऐसा मनुष्य होता है जिसके अंदर प्रेम नहीं होता। जो प्रेम जिसके भीतर है वो कृपालु होगा, वो चैरिटी करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, लोगों की मदद करेगा, कृपा करने वाला नेचर होता है उसका। यीशु मसीह ने लोगों की हेल्प करी, लोगों को हीलिंग्स भी दी, लोगों को खाना भी खिलाया। जो यीशु के पीछे पीछे भीड़ आ जाती थी, यीशु ने सबकी चिंता करी, परवाह करी। और यही काम अर्ली चर्चेस के जो फादर्स थे और अर्ली चर्चेस था, वो सारे यही काम किया करते थे। जिस मदर टेरेसा के बारे में आप सुनते हैं, उसके अंदर कृपा से भरी हुई आत्मा थी, करुणा से भरी हुई आत्मा थी, परमेश्वर का प्रेम था। वो लोगों के घाव को पोंछती थी, उनके घाव पे
पट्टी बांधती थी, मरहम लगाती थी और उनकी सेवा करती थी। कृपा से भरी, करुणा से भरी आत्मा थी, वो घिन नहीं करती थी। आज अगर किसी के हम घाव को देख ले तो हम घिन से भर जाते हैं, कोड़ किसी के अंदर हो देख के घिन से भर जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वो घिन नहीं करते कभी किसी से, वो कभी घिन नहीं करते। जब मैं एक बिलीवर था तो जिस चर्च में मैं जाया करता था उस चर्च में एक अंकल आया करते थे जो थोड़ा मेंटली रिटायर भी थे और काफी एजिड भी थे। उनको कोढ़ की बीमारी थी, उनके हाथ लगाने से उनके हाथ से सफेदी झड़ती थी, उनकी खाल झड़नी शुरू हो जाती थी, उनकी ऐसी पूरी बॉडी में पूरी बॉडी उनकी सफेद हुई पड़ी थी और कई लोग उनसे घिन करते थे। मैं उनसे हाथ भी मिलाता था, गले भी लगता था और बैठता भी था, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम था, मुझे कभी घिन नहीं चढ़ती थी। लोग घिन करते थे। मुझे एक दो ने बोला भी पर्सनली, अरे ज्यादा मत मिला करो, छुआ मत करो, ऐसा ना हो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाए। लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं करी। परमेश्वर का प्रेम हमें लोगों से दूर होना नहीं सिखाता, लोगों के नजदीक आना सिखाता है। लेकिन लोग जब अगर किसी को ऐसे देख ले तो दूर भागते आए, हाय इसकी बीमारी, उसकी बीमारी, बीमारी देख के दूर भागना शुरू कर देते हैं, मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है और फिर कहते हैं कि हाँ हम प्रेमी हैं। कहां से प्रेमी हो? आज क्रिश्चियंस की पूरे वर्ल्ड में क्यों तारीफ होती है? क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे ज्यादा उनका योगदान है हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर, क्योंकि क्रिश्चियंस कभी भी पीछे नहीं हटते। हेल्प करने, सपोर्ट करने से क्रिश्चियंस आगे बढ़ के वो लोगों की हेल्प करते हैं, आगे बढ़ के मदद करते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप कृपालु रहोगे, लोगों पे कृपा करोगे, लोगों की हेल्प करोगे। ये नेचर होता है क्रिश्चियंस का, मसीहों का। और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आप भी ऐसे ही बनोगे, कृपालु होगे, लोगों की हेल्प करना सीखोगे आप। और आगे बताया गया है प्रेम ढा नहीं करता, यानी प्रेम जो है नफरत नहीं करता। प्रेम नफरत नहीं करता। अगर आपके अंदर प्रेम है और आप नफरत कर रहे हो तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप कहते हो मैं परमेश्वर की आत्मा से, उसके प्रेम से भरा हुआ हूं, और आप नफरत करते हो लोगों से, तो इसका मतलब है आपके अंदर प्रेम है ही नहीं। आपके अंदर प्रेम है ही नहीं। आज लोग नफरत करते हैं, छोटी छोटी बातों में नफरत करते हैं। आज नफरत है लोगों के अंदर। भाई भाई को देखना नहीं चाहता, सास बहू को देखना नहीं चाहती, बहू सास को देखना नहीं चाहती। आज कोई भी आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। आज रिश्तेदारी में कट्टर दुश्मनी है। बचपन में भाइयों के बीच में बहुत प्रेम था, बड़े हो गए, विवाह हो गया, आज प्रेम खत्म हो गया। क्यों? एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करी, लड़ाई होगी, झगड़े हो गए, अब प्रेम खत्म हो गया। कोई किसी को माफ करना नहीं चाहता, आगे बढ़ के कोई कदम बढ़ा के माफी मांगना नहीं चाहता, कोई माफ करना नहीं चाहता। जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, नफरत नहीं करोगे। चाहे रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, सबसे प्रेम करोगे, सबसे प्रेम करोगे। आज यदि आप किसी से नफरत करते हो तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसीलिए नफरत ना करे। जो कोई किसी कम्युनिटी का है, कास्ट का है, नफरत ना करे। आज क्रिश्चियंस जो है, क्यों नॉन क्रिश्चियन से भी बहुत प्यार करते हैं। आज जो मसीहों को मारते हैं, सताते हैं, चर्चिस पे अटैक करते हैं, उनसे भी प्यार करते हैं। चाहे किसी धर्म का हो, वर्ग का हो, जाति का हो, वो सबसे प्रेम करते हैं, सबको अपने गले से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनको सिखाता है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते और ना बुरा चाहते हैं। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो और बुरा चाह रहे हो तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर नफरत करते हो तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। इस बात को ध्यान रख लेना। यीशु नहीं है आपके अंदर। अगर यीशु आपके अंदर है, यीशु का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो आप लोगों से प्रेम करोगे, नफरत नहीं करोगे। आज कई लोग नफरत करते हैं। 6 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, उस बात को लेकर ऐसा बैठ गए, अगले 10 साल तक नफरत करके बैठे। मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे मतलब नहीं रखूंगा। क्यों? उसने मुझसे ऐसा कहा था। ये क्या है? ये नफरत से भरी हुई आत्मा लेके आप घूम रहे हो, और यह आत्मा परमेश्वर का आत्मा नहीं है, यह दुष्ट का, लूसीफर का आत्मा है। अगर आपके अंदर नफरत है तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। आज लोग नफरत कर रहे हैं। आज भी देखोगे मिनिस्ट्री में कई पास्टर दूसरे पास्टरों के पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं। वो उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। इतनी नफरत, इतनी नफरत। आज किसी की कलीसिया को बढ़ते हुए कोई देखना ही नहीं चाहता। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, लेग पुलिंग करने में लगे हुए। कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता। इतनी नफरत है, कितनी नफरत है लोगों के अंदर। और आज अगर कोई कंपनी ग्रो हो रही है तो दूसरा उसकी कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो प्लान करता है कैसे इसको गिराऊं, इसके प्रोडक्ट को कैसे बदनाम करूं। वो इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि इसके प्रोडक्ट की बदनामी करो, इसकी कंपनी को गिराओ।
उसके एम्प्लॉयज को खरीद लेते हैं। क्यों? उसकी कंपनी को हमें गिराना है, फॉल कराना है। ये लोगों का नेचर है, ये लोगों का नेचर है। एक दूसरे को बढ़ते हुए देखकर कोई भी खुश नहीं है। आज लोगों के अंदर नफरत आ चुकी है। आज अगर पड़ोसी ने कार ले ली तो उसको उसकी कार देख देख के हम जल के फूक जाते हैं, राख हो जाते हैं। कहां से ले ली, कैसे ले ली, 2 नंबर का पैसा होगा, कहां से आया, किसने दिया, इतनी जलन होती है। उसने घर ले लिया तो और जल के मारे राख हो गए, हम तो ले नहीं पाए, हमें इतने साल हो गए, इसने कैसे ले लिया। उसने बाइक ले ली, अब तो नींद नहीं आ रही, अब तो और परेशान। गलती से सरकारी नौकरी लग गई तो उसके बाद तो रात भर नींद नहीं आ रही। माँ बाप बच्चे सारे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसकी नौकरी कैसे लग गई, वो भी सरकारी, वो भी बैंक में, इतनी मोटी तनख्वाह इसकी कैसे लग गई। पक्का घूस खिलाई होगी, पक्का यह किया होगा। चर्चाएं चालू, किसी की सुंदर बहू आ गई तो भी जलन से बुराई करना चालू, चुगली चालू। किसी को अच्छा घर मिल गया तो भी बदनामी चालू। किसी की बेटी की अच्छे से शादी हो गई तो भी बदनामी चालू। अच्छा था सब कुछ लेकिन फिर भी कमी निकालेंगे। शादी तो ठीक करी थी, खाना अच्छा नहीं था, हलवाई ठीक नहीं था, लड़का देखा था कैसा था, दोनों की जोड़ी नहीं जम रही थी, दोनों तो ऐसे थे वैसे थे। इतनी चुगली, इतनी बुराई। ऐसे लोग हैं, नफरत से भरे हुए हैं। आपका खाना खाएंगे भी और बुराई भी करके जाएंगे, और लिफाफे में केवल 100 रुपए का नोट छोड़ के जाएंगे, और जब आएंगे साथ में 10 लोगों को लेके आएंगे और खा पी के पैक करा के जाएंगे। इतने नफरत से भरे हुए हैं, प्रेम ही नहीं है अंदर, प्रेम ही नहीं है। आज लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। बेचारे उस पिता ने कितना पैसा खर्चा किया होगा, तब जाके उस शादी को अरेंज किया, कर्जा किया होगा जब जाके शादी को अरेंज किया, और लोग आके 2 मिनट के अंदर सब कुछ बोल के चले जाते हैं। वो खुशी का माहौल है, वो खुशी का एनवायरनमेंट है, जहां पे उनको लोगों को कांग्रेचुलेशन करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए, वहां पे उनकी बदनामी कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। ऐसा लोगों का नेचर है, ऐसा नेचर है। सोचिए कहां है प्रेम? प्रेम खत्म हो चुका है। मतलब का प्रेम है, केवल मतलब का प्रेम है। अगर दूसरे से कुछ चाहिए तो मतलब से फोन करेंगे, मतलब से मिलेंगे, मतलब से आएंगे। यह लोगों का नेचर हो चुका है। अगर किसी के अंदर ऐसी भावना है और कोई ऐसा करता है तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इस बात को जान लेना। उसके बाद बताया गया प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, और प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। सब अपनी बढ़ाई करने में लगे हुए, मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही बेहतर हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, मेरे मोहल्ले में मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे घर में मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे जैसा कोई नहीं, केवल मैं ही मैं। परमेश्वर कहेगा, हे बकरी तू क्या मैं कर रहा, मैं। भेड़ ऐसे नहीं करती, बकरी करती है मैं। लूसीफर भी कर रहा था मैं, उठा के फेंक दिया उसको स्वर्ग से। तो मैं करना बंद करो। आपकी तारीफ आपको नहीं करनी, दुनिया करे चलेगा। बाइबल में लिखा है लोग तेरी सराहना करे तो करे पर तू आप ना करना, लोग तेरी बढ़ाई करे पर तू आप ना करना। लेकिन उल्टा ही मामला हो चुका है। आज कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे की तारीफ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, उसका बच्चा निकम्मा है, उसका बच्चा नालायक है, उसके घर में सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। मेरे बच्चे, मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये क्या है? अपनी बढ़ाई, अपने बच्चे की बढ़ाई, अपनी पत्नी की बढ़ाई। हम ही अच्छे, दुनिया सब निकम्मी है, तुम ही अच्छे हो, बाकी सब निकम्मे हैं। ऐसा लोगों का नेचर है, अपनी बढ़ाई, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं, सब कुछ हमें ही आता है, हम ही बड़े समझदार हैं, हमें बड़े बुद्धिमान हैं। परमेश्वर कह रहा है, अरे मूर्ख, तू बकरी है, बकरी मैं कर रहा है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा नहीं, वरन दुष्ट आत्मा की बातों से भरा हुआ है। जब पतरस ने एक बार यीशु की बातें सुनते हुए बोला, नहीं प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो, तो यीशु ने बोला, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, किसकी बातों पर मन लगाता है? शैतान की बातों पर। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो किसी और की बातों पर मन लगा रहा है। यह बात ध्यान देना हमेशा। लोग आपकी जितनी मर्जी बढ़ाई करे, प्रशंसा करे, आपको खुद क्रेडिट नहीं लेना। हाँ मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यह बात हमेशा ध्यान रखना। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो किसकी करता है? परमेश्वर की बढ़ाई करता है।
मैंने अपनी काबिलियत से नहीं किया, यह परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, यह परमेश्वर की दया से हुआ है, यह परमेश्वर ने किया है तो ऐसा हुआ है। वो परमेश्वर की बढ़ाई करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। आज बहुत सारे लोग अपनी बढ़ाई करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी ही बढ़ाई करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर को आदर देना छोड़ दिया। मैंने बड़ी मेहनत करी और मेहनत करके मैंने हासिल किया। परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिला है, आपकी मेहनत से नहीं। केवल मेहनत तो आप जैसे बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अनुग्रह केवल उन्हीं लोगों पर होता है जिन पर परमेश्वर करना चाहे। स्वर्गदूत आया, जब मरियम के पास, मैरी के पास आया, तो आके जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या बोला? आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तेरे जैसी मरियम बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन तुझ पर ही परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, यह बहुत ज्यादा आशीषित बात है, बहुत बड़ी बात है। यह ध्यान देना, परमेश्वर अपनी योजना से काम करता है। हमेशा परमेश्वर की बढ़ाई करे, उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, अपनी नहीं। अपनी तारीफ ना करें, परमेश्वर की तारीफ करें। और लोगों को हमेशा अपने से बेहतर भी समझना शुरू करें। यह नहीं कि मैं ही बेहतर हूं, मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब मूर्ख हैं, सब नालायक हैं। ऐसा नहीं करना। इसीलिए आज वचन बता रहा है, वो प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, और लिखा फूलता नहीं है। प्रेम अगर आपके अंदर है, फूलता नहीं। लोग फूलते हैं, थोड़ा सा पैसा हो जाए, हमारे घर में आ जाओ, एक बार घर को तो देख लो, हमने घर बनाया है, बहुत अच्छा है, आके देखो, ये टाइलें देख रहे हो, ये 500 रुपए फुट की टाइल है, ये पत्थर देख रहे हो, ये 1000 रुपए फुट क्या है, ये टीवी देख रहे हो, ये 1 लाख रुपए का है, ये मोबाइल देख रहे हो, 1.5 लाख रुपए का है। फूल जाते हैं। इतनी फुलाहट, अगर एक कांटा चुभ जाए तो फुर्र सब निकल जाएगा। लोग ऐसे फूलते हैं, इस तरह फूलते हैं। बच्चे की नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, सबको बुलाएंगे, आओ, हमारे बेटे ने बहुत मेहनत करी है, हमने तो खूब पैसा खर्चा किया है। अपनी बढ़ाई, अपनी बढ़ाई, अपनी बढ़ाई, बाप रे बाप, फूलना शुरू। थोड़ा सा पैसा आया नहीं, फूलना चालू। प्रेम जिसके अंदर है वो फूलता नहीं है, वो फूलता नहीं। उसको पता है, जो प्रेम से बड़ा वो जानता फूलूंगा तो फट जाऊंगा, वो फूलता नहीं है। गुब्बारा जितना मर्जी फुला लो, एक बार उसको फूटना तो तय है, वो फूटेगा ही फूटेगा। लूसीफर भी घमंड से, अपनी सुंदरता से, बुद्धि से फूल गया, और ऐसा फूटा धरती पे आके गिरा। जब आप फूलोगे तो आपका फॉल होने का समय आ जाएगा, गिरने का समय आ जाएगा। कभी मत फूलना। अगर आपके अंदर प्रेम है, फुलावट नहीं होनी चाहिए भाई। परमेश्वर को महिमा देना, जरा फूलना नहीं किसी चीज पे, ना अपनी कद पे, ना काठी पे, ना अपनी पर्सनैलिटी पे, ना अपनी एजुकेशन पे, ना अपनी नॉलेज पे। किसी चीज पे मत फूलना, वरना परमेश्वर सेकंड्स में सारी फुलावट खत्म कर देगा। आपने देखा जिम करने वाले लोग जो सप्लीमेंट खाते हैं और फूल जाते हैं, फिर अचानक सप्लीमेंट छोड़ते हैं, पिचक जाते हैं। मैंने कई अपने पुराने दोस्त देखे थे जो जिम करके सप्लीमेंट खा के बड़े फूल गए, और मेरे पास चौड़े होकर बात करते थे, खड़े हो गए। और कुछ दिनों बाद जब देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, तबीयत खराब हो गई। उसके भाई ने, तबीयत खराब नहीं हुई, सप्लीमेंट खा के फूल गया था, छोड़ दिया तो पिचक गया। ये हाल होता है। इसीलिए फूलना नहीं। धन से फूलोगे, धन खाली हो जाएगा। बुद्धि से फूलोगे, बुद्धि खाली हो जाएगी। पैसे से फूलोगे, संपत्ति से फूलोगे, किसी भी चीज से फूलोगे, परमेश्वर कांटा चुबो देगा और सब कुछ निकल जाएगा। फूलना नहीं कभी भी जीवन में, हमेशा नम्र रहना, परमेश्वर के अधीन रहना। और आगे बताया गया हमें अनरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं चलता, यानी परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट नहीं चलता। परमेश्वर के बताए गए वचन के अनुसार उसी रीति पर चलता है, वो अनरीति नहीं चलता। अगर कोई अनरीति चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट चल रहा है, तो सीधा सा मतलब है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट चलते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते, आपस में भाई भाई प्यार नहीं करते, बहनें प्यार नहीं करती, नफरत एक दूसरे से, सुनना किसी की नहीं चाहते। आज जवानों के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं बहुत टाइम से, आज जितने जवान हैं, बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। हम तो इतनी पिटाई खाते थे बचपन में अपने पिता से गलती करके। मैं तो बचपन में बड़ा जिद्दी था, और बड़ा ही मैं एक तरीके से, जो होता है एक ऐसा स्टूडेंट होता है, ऐसा पढ़ने वाला जो लास्ट बैक बेंचर जिसे कहते हैं, वैसा था। मैं हमेशा पिटाई खाता था, मेरी बड़ी शैतानियों की खबर आती थी, मैं हमेशा पिटाई खाता, ऐसा था मैं।
आज अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया, और इतना मुझे सुनने को मिलता है, सुबह शाम तक रोटी खाते खाते सुनाते रहते थे। आज अगर जवान बच्चों को माता पिता ने कुछ कह दिया तो पलट के 4 जवाब, तुम तो इसकी तरह हो, तुम तो उसकी तरह हो। उल्टा सीधा बोलना चालू, मुझे कमाने दो, तुम्हें दुनिया दिखा दूंगा, तुम्हें गोल गोल घुमा दूंगा, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। ये जवानों का नेचर है। बताओ, मां बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, 20 साल 25 साल 30 साल, अब कमाने का समय आया, तुम्हें दुनिया दिखा दूंगा, घुमा दूंगा। मुझे बोल रहे हो ना, भाग जाऊंगा मैं घर छोड़ के, शादी करके अलग रह लूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्यों? मां बाप ने क्या कहा, गलती पर डांटा, उतने में बस परेशान हो गए। पेशेंस है ही नहीं, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। और फिर कहते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का लव है, हम तो बहुत अच्छे हैं। कहां है लव? कहां है लव? जैसे पिछले दिनों मैंने आपको बताया, अगर जब तलवार बनाई जाती थी तो लोहार तलवार को बनाने के लिए बहुत पीटता था, हथौड़े से दे पिटाई दे पिटाई दे पिटाई। वैसे ही जब बर्तन बनते थे, स्टील के बर्तन बनते थे पहले के समय में, या पीतल के बर्तन बनते थे, तो उस समय ठठेरा तो बहुत पीटता था उसको, ताकि एक आकार आए, बढ़िया से आकार आए। आज वैसी जरी सी डांट पड़ती है, डांट पड़ते ही हृदय पे लग जाता, ओए मुझे कैसे बोला। मां बाप ने एक बात बोली तो लिख के रख लेना, 50 बात तो बेटे से मिलने वाली है, बेटी से मिलने वाली है। एक बात पे 50 रिप्लाई आते हैं। क्यों? अनरीति हमें चलना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना। और लिखा है, जो बच्चे माता पिता को कोसते हैं उनका दिया बुझ जाता है, उनका फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। चाहे जितना मर्जी चर्च आओ, मां बाप को कोसते रहोगे, आपका दिया बुझ जाएगा, आपके घर में अंधेरा आ जाएगा, आपके बिजनेस में अंधेरा आ जाएगा, आपकी नौकरी में अंधेरा आ जाएगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा। क्यों? मां बाप को कोस रहे हो, उनको उल्टा बोल रहे हो, अंधेरा ही अंधेरा। फिर बोलोगे क्यों हम सफल नहीं हो रहे? परमेश्वर हमें आशीष दे प्रभु। वचन का पालन नहीं करोगे, आशीष नहीं मिलेगी। आशीष हमेशा परमेश्वर के वचनों के मापदंडों के आधार पर दी जाती है। आज्ञा पालन करने से ही आशीष मिलती है, आज्ञा का उल्लंघन करने से आशीष नहीं मिलती। आदम और हवा ने आज्ञा पालन नहीं करी तो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए, अदन की वाटिका से निकाले गए। जब आप आज्ञा पालन नहीं करते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते। इफिसियों में लिखा है, जो लोग आज भी आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, आज भी दुष्ट आत्माएं उन पर कंट्रोल लेके उनको चलाए चलती हैं, उन पर नियंत्रण लेके उनको ऑपरेट करती हैं। जब परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करोगे तो दुष्ट आत्माएं आप पर नियंत्रण लेके आपको चलाए चलेंगी और आपका जीवन खराब हो जाएगा। और आगे लिखा है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। और जो प्रेम किसी के अंदर है वो अपनी भलाई केवल नहीं चाहेगा, मैं अपनी ही अपनी भलाई कहूं, ऐसा नहीं है, वो सबकी भलाई सोचेगा। आजकल के बच्चे देखिए, जब कमाने लग जाते, शादी हो जाती है, मां बाप को साइड में कर देते, स्किप साइड में कर देते, केवल बीवी के लिए सोचना चालू। बीवी को गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, ये साड़ी, ये सूट, ये चीज, वो चीज, यहां घुमाना वहां घुमाना, सब कुछ देना शुरू कर देंगे और मां बाप को साइड में कर देंगे। इनको क्या चाहिए, खा रहे हो ना, आराम से बैठो। मां बाप को साइड कर देते हैं। और आज दुनिया में अधिकांश ऐसे ही लोग हो चुके हैं। आज अगर कोई सही बेटा है तो शादी के बाद अपने पेरेंट्स की भी चिंता करेगा, अपने भाई बहनों की भी चिंता करेगा और अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की भी चिंता करेगा। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, वो केवल अपनी अपनी भलाई नहीं चाहेगा, वो सबकी भलाई की हमेशा चेष्टा करेगा, भावना रखेगा। और ये चीज बताई गई है, अगर आपके अंदर प्रेम है तो केवल आप में से कोई भी अपनी भलाई नहीं चाहेगा, वो सबकी भलाई चाहेगा, सबकी भलाई चाहेगा। इसीलिए बताया गया, अगर प्रेम आपके अंदर है तो सबकी भलाई सोचोगे, केवल अपनी अपनी नहीं सोचोगे कि मेरा मेरा काम हो जाए, मेरा मेरा काम हो जाए, मेरे जीवन में काम हो जाए, बस मेरा होना चाहिए, दुनिया से मुझे क्या लेना देना। नहीं, आप सबकी भलाई सोचोगे कि सबके लिए क्या भला है, सबके लिए क्या, किसमें भलाई है, आप इस बात की हमेशा उम्मीद करोगे। और लिखा है उसके बाद, झुंझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता। और जिसके अंदर प्रेम नहीं, तो झुंझलाता है, बात बात पे झुंझलाएगा, बात बात पे। कोई बात करी बीवी ने, मुझे बोलते रहते हो, बार बार मुझे बोलते रहते हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, वो झुंझलाता रहेगा। ऐसे करेगा। कोई भी काम कह दिया पति को, झुंझलाना चालू, अरे सब्जी लिया ना, मेरा काम है क्या, तुम घर में क्या कर रहे हो। हर बात पे झुंझलाएगा, प्रेम नहीं है, झुंझलाता रहेगा। कोई भी काम कह दे,
अगर कह दिया पत्नी ने जाओ नीचे दूध की थैली आओ, मेरा ही काम है क्या, मेरा ही काम है, झुंझलाना चालू। पत्नी सोचती है पति को बोल के फायदा क्या है, कुछ भी बोलूं ये तो झुंझलाना चालू कर देता है, हर बात पे झुंझलाता है। तो अगर आपके अंदर प्रेम है आप झुंझलाओगे नहीं, कोई बात कही जाएगी आराम से सुनोगे और समझोगे, झुंझलाओगे नहीं। उसके बाद बोला गया आगे, वह बुरा नहीं मानता, और जिसके अंदर प्रेम है बुरा नहीं मानता। अगर किसी ने गलती से उसका अपमान कर दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, वो बुरा नहीं मानेगा, उसके अंदर पेशेंस होगा। किसी ने डांट दिया, बुरा नहीं मानेगा। अगर किसी ने आपको डांट दिया तो आप बुरा नहीं मानोगे अगर आपके अंदर प्रेम है। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, अगर किसी ने आपको डांट दिया सीधा ही बुरा मान जाओगे, एक झटके में बुरा मान जाओगे, एक झटके में। देखा आपने, अगर स्कूल में टीचर्स अगर बच्चे को कुछ कह दे, उसको डांट दे सबके सामने, तो बच्चा क्या होता है, ऐठ में बात करता है टीचर से और बाद में कहता है अच्छा ठीक है। फिर टीचर निकलने के बाद कहता है अब रुक जाओ, छुट्टी होने तो फिर बताता हूं इनको मैं। बुरा मान जाए, ये लोगों का नेचर है। छोटी छोटी बात पे माँ बाप ने कुछ कह दिया तो बुरा, भाई ने कुछ कह दिया तो बुरा, रिश्तेदार ने कुछ कह दिया तो बुरा, पास्टर ने कुछ कह दिया तो बुरा, चर्च के लोगों ने कुछ कह दिया तो बुरा, हर बात पे बुरा मानता रहेगा, बुरा मानता रहेगा, बुरा मानता रहेगा। अगर प्रेम है आपके अंदर, आप बुरा नहीं मानोगे। लोग आपको गाली बक रहे होंगे तो भी बुरा नहीं मानोगे, आपको उल्टा सीधा भी कह रहे होंगे तो भी बुरा नहीं मानोगे। थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा जरूर, लेकिन आप अगर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो, उसके वचन का ज्ञान है, उसके प्रेम से भरे हो, तो आप माफ कर दोगे, आप इग्नोर कर दोगे, आप कुछ कहने ही नहीं जाओगे। जितने इजरायली थे मूसा पे बुड़बुड़ाते रहते थे, लेकिन मूसा उनको माफ करता रहता था। लेकिन जब वो नहीं सुधरते थे तो परमेश्वर दंड देता रहता था। जहां सफर उनका चंद दिनों का था, 40 साल परमेश्वर ने जंगल में घुमाया उनको, 40 साल कनान देश में पहुंचाने के लिए। क्यों? उनके अंदर नम्रता नहीं थी। जब आप नम्र नहीं बनोगे तो आपके जीवन में जो बड़ा भाग परमेश्वर ने तैयार किया है आपके जीवन के लिए, वो योजना पूरी नहीं हो पाएगी। जब नम्र बनोगे तभी बड़ी योजना पूरी होगी। जब तक नम्र नहीं बनोगे, बड़ी योजना परमेश्वर की आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। इस बात को हमेशा ध्यान देना। और आगे बताया गया है कि कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। और जिसके अंदर प्रेम है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होगा, यानी नशा करके, जुआ खेल के, सट्टा करके, व्यभिचार करके वो आनंदित नहीं होगा। इनका मुझे कुकर्म है, पास्टरों की बुराई करके, नाम धराई करके, लुथराई करके वो आनंदित नहीं होगा, वरन सत्य से आनंदित होगा। यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएगा और जो वचन बता रहा है उसके अनुसार चलेगा, उससे वो आनंदित होगा। इस काम को परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के वो आनंदित होगा, ना कि इस वचन का विरोध करके, आज्ञा का उल्लंघन करके वो आनंदित होगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वचन के अनुसार आप चलोगे और उसी से आप आनंदित होगे। सत्य से वो आनंदित होता है और यीशु मसीह ही सत्य है और ये वचन ही यीशु है। जब इसको सुनते हो तो आपके अंदर परमेश्वर अपने सत्य वाली बातें डालता है और जब इस पर चलते हो तो आपके अंदर आनंद पैदा होता है, पवित्र आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि वो आपको इसीलिए दिया गया है कि सत्य के लिए निरुत्तर करे, यानी सत्य के लिए आपको गाइड करे, सत्य पर चलने के लिए आपकी डायरेक्शन को ठीक करे। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि परमेश्वर के वचन का पालन करें। उसके बाद आगे बोला गया है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों में प्रतिधि करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह प्रेम की विशेषता बताई कि सब बातें वो सह लेता है, सब बातों में प्रतिधि करता है, सब बातों की आशा रखता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो परमेश्वर के वचन का आप पालन करोगे, इसके अनुसार ही जीवन को जियोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन को जियोगे। यह चीज बताई जा रही है। यह प्रेम की डेफिनेशन है, यह प्रेम की डेफिनेशन है। जो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, जिस प्रेम के बारे में बताया जाता है, जिस प्रेम को आप लोग सुनते हुए आए और देखते हुए आए पूरे वर्ल्ड में, वो आपको आज समझ आ रहा है वो प्रेम है क्या। ये प्रेम ये है, अगर अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, अपने पति से प्यार नहीं करते, सास बहू प्यार नहीं करती, भाई बहन प्यार नहीं करते, पड़ोसी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, कलीसिया के लोग प्यार नहीं करते, तो आपके अंदर परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। आपकी मदर जितनी मर्जी बुरी हो, आपके फादर जितने मर्जी बुरे हो, अच्छा बिहेव करो उनके साथ, अच्छा बिहेव करो। ये तो माता पिता की बात कर रहा हूं मैं। बाइबल में तो ये तक बोला गया, अगर तुम्हारे स्वामी यानी तुम्हारे बॉस अगर वो सख्त भी हो, वो कुकर्म करने वाले भी हो, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले भी हो, तब भी तुम उनकी सह लेना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। ये तो संसार के बॉस की बात करी जा रही है, उसकी सह लेना। हम उनकी सह नहीं सकते, अपने माता पिता की नहीं सह सकते, लेकिन उनकी सह लेते हैं हम। क्यों?
हमारे माता पिता हमें पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उनका अधिकार है हमारे ऊपर, वो ऑथराइज है, अथॉरिटी है उनकी। आज बच्चों ने अधिकार ही छीन लिया, हमें कुछ मत बोलना, समझ आ गई? हमें मत बोलना, घर से भाग जाएंगे, 2 दिन लगेंगे घर से भागने में, हमें कुछ मत बोलना। उनकी अथॉरिटी ही छीन ली। तुम जैसे अथॉरिटी अपने माँ बाप की छीन रहे हो, तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे वो तुम्हारी अथॉरिटी छीन लेंगे, कहेंगे हमें कुछ मत बोलो, ठीक है ना, हमें मत बोलो कुछ भी। क्यों? तुमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, जब उनकी नहीं सुनी तो हम तुम्हारी क्यों सुने? यह पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन चलती रहती है, इसीलिए वो गलती नहीं करनी। तो संसार में जो प्रेम चल रहा है, जिस प्रेम को शैतान ने पूरी तौर से बिगाड़ दिया है, उसके बारे में बाइबल क्या बताती है? एक वचन खोले, नीति वचन अध्याय 6 पद उसका 27 और 28 और 29 पढ़े। नीति वचन अध्याय 6 पद 27, 28 और 29 मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, जहां लिखा है, क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? और आगे लिखा है, क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। यह वचन बताया गया है, समझाया गया है, जो लड़का और लड़की के बीच में जो चल रहा है, शैतान ने जो डाइल्यूट कर दिया है। बाइबल क्या बता रही है? लिखा है, क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? कोई है ऐसा जो छाती पर आग रखे उसके कपड़े ना जले? छाती पर अगर आग रखोगे तो कपड़े तो जलने हैं, और कपड़े के साथ छाती भी जलनी है। और आगे बताया गया, क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले उसके पांव ना झुलसे? और कोई हो सकता है जो अंगारे पर, आग के अंगारे उस पर चले और पांव ना झुलसेंगे। और आगे बताइए, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। पराई स्त्री मतलब जिससे आपका विवाह नहीं हुआ, वो पराई है। पराई स्त्री नहीं, पराई पुरुष भी। अगर आप चिपक रहे हो तो आग को अपनी छाती पर लगा रहे हो, छाती जलेगी, पैर जलेंगे, आप झुलसोगे, यानी आपका सर्वनाश होगा। और लिखा वचन में, मनुष्य व्यभिचार के कारण टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। तो व्यभिचार में पड़ता है जब कोई लड़का लड़की कहते हैं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारे बीच में रिलेशनशिप है, हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमारे बीच में प्रेम है। ये प्रेम नहीं, ये व्यभिचार है। ये क्या है? व्यभिचार। ये व्यभिचार है। अगर कोई व्यभिचार करता है वो व्यभिचारी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका सर्वनाश होना तय है। इसीलिए आज भी समय है, पश्चाताप करे, तौबा करे और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आ जाएं और उसके आगे पश्चाताप करे बैठ के, ताकि आपके पापों को क्षमा करे। लेकिन शैतान ने डाइल्यूट कर दिया है, ढूंढ ले अपनी शादी करने वाली लड़की को, ढूंढ के इकट्ठा कर ले और इससे तू शादी करियो। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो चक्कर चल रहा है संसार में, ये जो फिजिकल हो रहे हैं, ये आपस में जो पाप को फैला रहे, ये शैतान की ओर से है। और शैतान लोगों को नंगा कर रहा है, गंदा कर रहा है। और जो जवान इसमें पड़ता है उसका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबसे पहले उसकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म होती है, वो स्पिरिचुअली धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसकी फायर कम हो जाएगी जो उसके अंदर है, वो ढीला पड़ जाएगा। क्यों? उसको खुश करने में लगा रहेगा। क्या कर रही हो, कहां जा रही हो, क्या कर रहे हो बाबू, सोना क्या कर रहे हो, सो लिया, खा लिया, पी लिया, लगे रहेंगे। यही चल रहा है, चैटिंग सुबह से शाम तक। यही उसकी बड़ी चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है। इतनी अपने माँ बाप की नहीं हुई जिन्होंने पाला पोसा, अपने भाई बहनों की नहीं हुई, लेकिन बाबू सोना पोना सब चल रहा है। डाइल्यूट कर दिया शैतान ने। यह वैलेंटाइन डे के दिन हो रहा है, गुलाब लेके आया, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ओहो मेरा सपनों का राजकुमार मिल गया, और तुमने अंगूठी दे दी, खुश, लड़की खुश। और उसके बाद प्रेम संबंध चालू, उसके बाद पाप में गिर गए और फिर कह रहे हम प्रेम कर रहे। ये प्रेम नहीं है, ये आग के अंगारे हैं जिस पर चल रहे हो। ये आग के अंगारे जो छाती पर रख रहे हो, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लिखा है पराई स्त्री को नहीं छूना। और यीशु ने तो इससे बड़ी बात कह दी। यीशु ने कहा अगर तूने किसी स्त्री के प्रति अपने मन में कोई विचार भी गंदा कर लिया तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। विचार करने से ही तूने व्यभिचार कर लिया। इसलिए सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर तेरा मन में गड़बड़ी है तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और लिखा है पहला शमूएल 16:7 में कि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है, उसकी दृष्टि मन पर रहती है।
वो आपके मन को देखता है, अंदर क्या चल रहा है। बाहर तो सबको दिखा देंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मन को देख रहा है। मन में तो सब कुछ चल रहा है, शादी हो गई, विवाह हो गई, बच्चे हो गए, सेट हो गए, सब कुछ चल रहा है भाई मन में। ये क्या है? ये गंदगी है, ये व्यभिचार है, ये कुछ नहीं है। और परमेश्वर इससे नफरत करता है। छाती जल जाएगी, राख हो जाएगी, खाल जल जाएगी, फेफड़े जल जाएंगे, हड्डियां जल जाएंगी और तबाह हो जाओगे, मर जाओगे, बचोगे नहीं। जितनी बार छुओगे उतनी बार जलोगे, उतनी बार जलोगे। जितनी बार आग में चलोगे पैर झुलसेंगे और तबाह हो जाओगे। यह संसार का प्रेम है जो कह रहे लिविंग रिलेशनशिप है। आजकल गली मोहल्ले में कुत्ते बिल्ली भी आपने देखे होंगे, वो भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। वो क्या है? यही काम इंसान भी आजकल करना शुरू कर चुके हैं। फर्क इतना, वो स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं और ये खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कुछ छिपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा, कुछ भी छिपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा। और बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक डिजास्टर एक बात है जो पोप फ्रांसिस है, उन्होंने जो कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े, क्रिश्चियन धर्म के, कैथोलिक के जो सबसे बड़े पोप है, उन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने परमिशन दे दी कि सेम सेक्स के लोग शादी कर सकते हैं। सेम सेक्स के लोग शादी कर सकते हैं, यानी लड़की लड़की एक दूसरे शादी कर सकती है और लड़का लड़का एक दूसरे शादी कर सकता है। यह परमिशन दे दी। यह सबसे बड़ी डिजास्टर बात है क्रिश्चियनिटी के लिए। सोचिए कितना बड़ा और कितना गलत स्टेटमेंट दिया गया है, और यह बिब्लिकल नहीं है, यह बाइबल के अगेंस्ट है। आज कितनी बुरी तरीके से शैतान ने लोगों को भरवा दिया है, भरवा दिया। लोग पाप में चले गए हैं, पाप में चले गए। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, और ज्यादातर शादियां क्यों टूटती है? एक दूसरे की सही नहीं पाते, एक दूसरे की सही नहीं पाते, इसलिए शादियां टूट रही हैं। पेशेंस नहीं है। और परमेश्वर बता रहा है आज के वचन से, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप ऐसा जीवन नहीं जियोगे, आप सह लोगे, आप बुरा नहीं मानोगे। ये वचन बता रहा है, और तभी आपकी शादियां टिकेंगी। आज पुराने टाइप की शादियां क्यों चल रही हैं आज भी? और आजकल की शादियां 1 साल होता नहीं डिवोर्स, 1.5 साल होता नहीं डिवोर्स। पहले की शादियां 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए, फिर भी टिकी हुई है। दोनों पति पत्नी लड़ते हैं लेकिन फिर भी टिकी हुई है, और बढ़िया लाइफ चल रही है उनकी। लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, लेकिन गाड़ी भी चल रही है। लेकिन आज के समय में पेशेंस है ही नहीं, इसलिए शादियां टूट रही हैं, एक दूसरे की सही नहीं पा रहे। यह सबसे बड़ा रीजन है। और ऐसा कोई पराई स्त्री को छूता है तो ऐसा गलत काम करता लिखा है। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो कोई छुएगा वो दंड से ना बचेगा। अब वो दंड है क्या? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसके पद 8 में लिखा है, व्यभिचारियों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। लिखा है जो किसी पराई स्त्री को छुएगा, यानी व्यभिचार में शामिल रहेगा, लिप्त रहेगा, अपने आप को इस पाप से अलग नहीं करेगा, तो लिखा है उसका भाग, व्यभिचारियों का भाग जो है, वो जो आग है गंधक से जलती रहती है, वो उसमें जाएगा, यानी नरक में जाएगा। और यह उसकी दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है। यह चीज बाइबल में बताई गई है। अगर कोई व्यभिचार में लिप्त है, संसार के प्रेम में लिप्त है, जो अश्लीलता से भरा हुआ है, वल्गैरिटी से भरा हुआ है, अपने आप अभिषेक के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, परमेश्वर के मंदिर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो ध्यान रखना उसका भाग जो है वो अनंत काल की गंधक वाली आग है, जो नरक की आग है, वहां पर वो जाएगा। उसकी गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। पश्चाताप करें। यदि किसी के जीवन में ये पाप है तो पश्चाताप करें। यीशु है जो क्षमा करेगा, यीशु है जो गले से लगाएगा, यीशु है जो आशीष को देगा, आपके जीवन को बदलेगा। आज इस बात को सीखना, अगर आप नहीं सुधर रहे तो आपका नरक का रास्ता तय है। आज कुछ लोग जो है इस पाप में शामिल है। शादीशुदा होने के बावजूद भी बहुत से लोग इस पाप में शामिल हैं। शादीशुदा हो चुके हैं फिर भी बाहर अलग से एक बना रखी है, बाहर वाली, घर वाली और उधर बाहर वाली। प्रोग्राम चल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं 2-2 शादी कर रखे, 3-3 शादी कर रखी, चल रहा है प्रोग्राम, पाप में डूबे हुए। और बाइबल बता रही है कईयों ने शादी भी नहीं कर रखी तब भी ऐसा जीवन जी रहे। ऐसा व्यक्ति उस आग की झील में होगा जो नरक की आग है, और वहां पर जलेगा, वो जलेगा। तो उम्मीद कर लेना, यही बात सुलेमान ने कहा, अगर कोई ऐसा करता, पराई स्त्री को छूता है, अपनी छाती से लगाता है, तो अंगारों पर चल रहा है और छाती पर आग रख रहा है, तो नरक में तो आग ही आग है। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है जहां मनुष्य जाएगा और जलता रहेगा। वहां पे कोई उपाय नहीं है। कोई आपका दर्द बांटने के लिए बैठा नहीं होगा कि मैं किसी को अपना दर्द बताऊं। सेकंड हर क्षण भर तड़पते रहोगे, रोते रहोगे, भिलकते रहोगे। आपकी बॉडी टेम्पररी है, एक दिन छोड़ दोगे। आपकी रियल पर्सनैलिटी, आपकी स्पिरिट है। अगर उसको अनंत काल की आग मिल गई तो तड़पोगे केवल और कुछ नहीं।
और यीशु हमारे लिए आया, पापियों के लिए आया, ताकि पाप से हमें मुक्त करे। आज हमारे पास एक ऑप्शन है, एक रास्ता है कि हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और अपने आप को इस पाप से बाहर निकालें। अगर इस पाप से हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे जीवन में यीशु आशीष नहीं देगा, आशीष नहीं देगा। वचन में लिखा, कोई भी बिना जोड़े नहीं रहेगा। हर एक के लिए जोड़ा तैयार है और सही समय आने पे परमेश्वर जोड़ देगा। राइट टाइम आने पे अपने आप जुड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसे जुड़ोगे, 4 दिन बाद फिर से अलग हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक के लिए जोड़ा तैयार किया है। परमेश्वर के समय से, उसकी योजना से, उसकी आत्मा के द्वारा ही काम होते हैं। यह सीखना जरूरी है। जो संसार में चल रहा है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के अंदर जो सब कुछ शैतान ने गंदगी से भर दिया है, गंदगी से भर दिया। तो वैलेंटाइंस डे का मतलब क्या है, यह क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो आज आपको इंस्पायर करेगी। रियल वैलेंटाइंस डे क्या है आपको समझाया जाएगा आज। 270 एडी में, 270 एडी के अंदर एक बिशप थे इटली के अंदर। इटली के अंदर एक बिशप थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। एक बिशप थे, एक प्रिस्ट थे जिनका नाम था वैलेंटाइंस। और ये 270 एडी की बात है, जिस समय रोम के अंदर जो है क्रिश्चियंस की संख्या बहुत कम थी और परसिक्यूशन चल रहा था, दबा के जबरदस्त परसिक्यूशन चल रहा था वहां पे, और क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे और उनके ऊपर दबा के सताव किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। उसी समय जो ये प्रिस्ट थे, ये बिशप जो प्रिस्ट थे, ये वैलेंटाइंस, ये उस समय की घटनाएं इनसे रिलेटेड है। तो ये जिस समय थे उस समय बहुत तगड़ा प्रोसिक्यूशन चल रहा था। उसी दौरान जो वहां का जो क्लाउडियस सेकंड जो वहां का किंग था, जो पूरी तौर से पूरे रोम पर जिसने गवर्नमेंट को संभाल रखा था, उस समय की बात है जिस समय क्रिश्चियंस को कैद में रखा हुआ था। क्रिश्चियंस को अगर कोई सुसमाचार सुना रहा था, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। 270 एडी की बात है, यानी बहुत लंबा समय नहीं था। क्रिश्चियनिटी उस समय उदय हो रहा था, क्रिश्चियनिटी तेजी से बढ़ रहा था। यह उस समय की बात है, क्योंकि 52 एडी में थॉमस खुद इंडिया में आया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो आप समझ सकते हो यूरोप में उस समय बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी नहीं फैली थी। क्रिश्चियनिटी तेजी से उस समय जो फैली थी वो इंडिया में फैली थी, बाद में यूरोप कंट्रीज में गई है। जिनको ज्ञान नहीं है, हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते। क्रिश्चियनिटी पहले भारत में आई है, भारत में फैली है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बाद में गई है क्रिश्चियनिटी। तो उस समय 270 एडी के बीच में जो वैलेंटाइंस एक प्रिस्ट थे, एक प्रभु के दास थे, सामर्थी सेवक, आत्मा शक्ति से भरे हुए। तो उस समय जो क्लाउडियस सेकंड उस समय का किंग था, जो रोम का, उस समय क्या क्रिश्चियंस को पकड़ के कैद में डाला जा रहा था, कैद में डाला जा रहा था। तो उस समय उनको पकड़ के हाउस अरेस्ट किया हुआ था, हाउस अरेस्ट उनको किया हुआ था। उसका नाम था एस्टीसियस। ये जज जो था एस्टीसियस, इसने पकड़ के उनको हाउस अरेस्ट करा हुआ था। और इनके बीच में, ध्यान से सुनना, वैलेंटाइंस के बीच में, बिशप वैलेंटाइन के और जज के बीच में आपस में डिस्कशन चल रहा था। एस्टीरियस के बीच में, इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था जीसस को लेकर। अब जब दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा था, डिस्कशन के बीच में जब एस्टीरियस ने, जो जज था, उस समय जब उसने जाना जीसस के बारे में, जीसस के मिरेकल्स के बारे में, सुसमाचार को सुना, तो उस दौरान उसने बातचीत करी और एक शर्त वहां रखी गई, शर्त रखी गई। जो एस्टीरियस था उसकी बेटी जन्म की अंधी थी, ध्यान समझना, उसकी बेटी जन्म की अंधी थी। तो एस्टीरियस ने कहा, अगर तुम्हारा जीसस जो है, जीसस अगर मेरी बेटी को ठीक कर दे, उसकी आंखों से वो देखने लग जाए, तो मैं क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लूंगा और जीवन प्रभु को दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम्हारी बेटी चंगी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आंखों से देखने लग जाएगी, तो जितने क्रिश्चियंस तुम्हारे अंडर में जो कैद में हैं उन सबको तुम रिहा कर दोगे और तुम पूरी तौर से क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लोगे और जितनी आइडल वर्शिप तुम करते हो उसको बंद कर दोगे, अपने घर से निकाल दोगे। उसने कहा ठीक है। और जब बिशप ने, जो वैलेंटाइन बिशप थे, इन्होंने आंखों पे हाथ रख के प्रेयर करी और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उसी समय उनकी बेटी देखने लगी। हालेलुया। उनकी बेटी देखने लगी, जो अंधी थी जन्म की, वो देखने लगी। और उसके बाद शर्त के अनुसार वही बात रखी गई। इस सीरियस ने क्या किया, जो जज था, उस लड़की का पिता जो था, उसने क्या किया, जितने लोग कैद में थे उन सबको रिहा कर दिया और उसने 3 दिन फास्टिंग रखी। 3 दिन फास्टिंग रखी यीशु को अपना जीवन देने के लिए, बैप्टाइज होने के लिए। वो 3 डेज फास्टिंग में रहा। उसके बाद जाके उसने वैलेंटाइन के द्वारा जाके बैप्तिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया, पापों की क्षमा लेके यीशु को जीवन दे दिया और यीशु को फॉलो करने लगा, यीशु को अपना जीवन देके चलने लगा। और उसी दौरान जो है क्लाउडियस सेकंड ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उसने क्या देखा कि जितने लोग हैं वो सेना में भर्ती नहीं हो रहे रोम के अंदर, इटली में। तो उसने क्या करा, उसने ये देखा कि जितने लोग भर्ती नहीं हो रहे उनका मेजर प्रॉब्लम है कि लोग पारिवारिक लोग हैं, इनकी पत्नी है, बच्चे हैं और इसकी वजह से ये सेना में भर्ती नहीं हो रहे और मेरी सेना मजबूत नहीं हो रही है। तो उसने क्या किया, उसने उस समय पर सारी मैरिजेस स्टॉप करवा दी,
सारी शादियां बंद करवा दी, कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, कोई शादी नहीं होगी। उसने इस काम को करवा दिया। और उसी बीच में उसने जब चर्चा सुनी, बिशप वैलेंटाइन की जब चर्चा सुनी, तो क्लाउडियस सेकंड ने उससे मिला और बातचीत भी करी। लेकिन उससे पहले यह खबर उस पर पहुंच गई थी उसके पास कि उसने जितने लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चुपके से वैलेंटाइन्स जो है उनका विवाह करवा रहा है। जितने लोग मसीह है उनका विवाह करवा रहा है। लड़कियों के साथ जितनी जो शादी करने के लिए बैन लगाया गया, उस बैन को हटा के चुपके से विवाह कर रहा था। और उस समय क्रिश्चियंस की अगर कोई हेल्प करता तो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। और उसी बीच में जब ये गया मिलने के लिए क्लाउडियस सेकंड से, जो किंग था रोम का, उससे मिलने गया। और इन दोनों की आपस में बैठ के जब डिस्कशन चल रही थी, डिस्कशन के दौरान क्लाउडियस सेकंड उसकी बातों को सुन के, बिशप वैलेंटाइन की बातों को सुन के बड़ा इंप्रेस हुआ और वो खुद उसको पसंद करने लगा। लेकिन जब ऑफर किया, वैलेंटाइन ने ऑफर किया कि प्रभु को आप अपना जीवन दे दो और समर्पित कर दो अपने जीवन को, तो क्रोध से भर गया। क्योंकि वो आइडल वर्शिप किया करता था और वो क्रोध से भर गया। वो नहीं चाहता था अपने रिलीजन को छोड़ना, या नहीं चाहता था जीसस को अपना जीवन देना। वो क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया। और उसने बोला, सीधा क्रोध में आके बिशप वैलेंटाइन को बोला, अगर तुम अपने जीवन को, प्रभु यीशु मसीह को तुम विश्वास करना छोड़ दोगे तो मैं बख्श दूंगा, और तुमने विश्वास करना नहीं छोड़ा तो आज तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। बताओ क्या चुनाव करते हो? उसने कहा, मृत्यु दंड का मैं चुनाव करता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं। और बिशप वैलेंटाइन को डंडों से मारा गया और एंड में उनके सर को उनके हेड से अलग कर दिया गया, तलवार से काट दिया गया। और कुछ समय बाद उनको एक संत की एक पद्धति मिली, एक संत का उनको दर्जा दिया गया। वहां से जो सेंट वैलेंटाइन डे यहां से सेलिब्रेट करने लगा, क्योंकि उनकी डेथ जो हुई थी वो 14 फरवरी 270 AD में हुई थी। ये है रियल वैलेंटाइन, जिस दिन को गंदा कर दिया शैतान ने और सोसाइटी ने। आज लोग जानते ही नहीं इसके पीछे की हिस्ट्री। ये है वैलेंटाइन, वो है प्रेमी, यीशु का प्रेमी। वैलेंटाइन का मतलब होता है प्रेमी। वो यीशु का प्रेमी था। उसने जान दे दी यीशु की सेवा करते हुए। यीशु को उसने मानने से इनकार नहीं किया, जान देना मंजूर रहा उसको, और अपना जीवन दे दिया उसने प्रभु को। और उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। वो लोगों की हेल्प करता था, सहायता करता था, और परमेश्वर ने आश्चर्य क्रम दिखाए। ये है सेंट वैलेंटाइन, जिसकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 14 फरवरी को, जिसको शैतान ने गंदा कर दिया। ये है प्रेम का दिन। और हमारा वैलेंटाइन है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हमारा रियल जो वैलेंटाइन है वो जीसस क्राइस्ट है, प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा प्रेमी है जो हमसे प्रेम करता है, जो हम अपने गले से लगा के रखता है, हमारी चिंता करता है, हमारी सुधि लेता है। ये दिन की ये विशेषता है। ये वो प्रेम भरा दिन है जो उस बिशप वैलेंटाइन ने अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया। और न जाने कितने ऐसे लोगों ने प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को दे दिया, और आज भी बहुतों के जीवन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु को अपना जीवन दे दिया यीशु के पीछे चलने के कारण। और आज हमारा रियल जो वैलेंटाइन है प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा प्रेमी है। इसीलिए उसको आदर दें, उसको प्रेम करें, उसकी प्रशंसा करें, और प्रेम के साथ अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, समाज में, सोसाइटी में रहें, अपनी कलीसिया में रहें। ये रियल प्रेम है, ये रियल वैलेंटाइन है। तो ये मैसेज था वैलेंटाइन डे का, जो आज आपने जाना, जिसको शैतान ने गंदा कर दिया, अश्लील और वल्गैरिटी से भर दिया। और लड़का लड़की इंतजार करते हैं कब मिलेंगे और एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, फूल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये रियल वैलेंटाइन डे है, जिस दिन बिशप वैलेंटाइन ने अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया केवल यीशु के लिए। तो आज हमने जाना वैलेंटाइन डे के मैसेज के बारे में, और हमें पता लगा कि वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है, और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। आज परमेश्वर ने बता दिया हमारा रियल वैलेंटाइन प्रभु यीशु मसीह, कोई और नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।